ज्यादा ले रहा हूँ पॉसिबल, देखते हैं। चलो लेट्स गो अहेड नाउ। तो अभी हम लोग लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे वेबस्टर के डिक्शनरी के बारे में, कि वहां पे व्हाट इज ही गोइंग टेलिंग अस। सो फॉर कम्युनिकेशन टू बी सक्सेसफुल, एक्सचेंज ऑफ आइडिया एंड इंफॉर्मेशन मस्ट रिजल्ट। इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट था ये, जो मैंने कल भी पूछ किया था और अपना उसमें बीच में बंद हो गया। कम्युनिकेशन सक्सेसफुल होने के लिए आइडियाज और इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होना चाहिए, बट उसके रिलेटेड जो इंटेंडेड मीनिंग है, अभी इंटेंशन मीनिंग के अलग अलग होते हैं। जैसे मैं आपको आपके स्कूल टाइम के जो पोएट्रीज वगैरह थे, पोएम्स वगैरह थे, अगर वो पोएम्स को हम लोग समझने को ट्राई करते हैं ना, तो जो ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है, सुनो, मैं जो आपको बोलने को ट्राई कर रहा हूँ, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। जब भी कोई राइटर रहता है ना, जब वो लिखता है ना, तो वो लिखता है ना उसका सराउंडिंग, उसका क्लाइमेट, उसका आसपास जो भी बैठे हैं, पियर्स है या जो भी है, इन सिंपल टर्म्स एनवायरमेंट, ऑल ऑफ दीज थिंग्स, ऑल ऑफ दीज थिंग्स मैटर। और उस चीज को इन्फ्लुएंस होके दैट पर्सन राइट्स, इट कैन बी ही और शी, दैट पर्सन राइट्स। सपोज हम लोग अगर बात करते हैं 17th सेंचुरी या 16th सेंचुरी में किसी राइटर ने अगर कोई बहुत ब्यूटीफुल पोएट्री लिखा है, तो वो पीरियड में उस राइटर ने जो भी लिखा रहेगा, ओके, उसके फीलिंग्स या उसके जो भी बोल सकते हैं रिग्रेट्स बोले या जैसा भी जो भी चीजें है, वो पोएट्री के फॉर्म में अगर लिखा गया है, और हम लोग अगर आज पढ़ेंगे, तो हम लोग एग्जैक्ट उसका वो सेम मीनिंग इम्पार्ट नहीं कर पाएंगे। रीडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, हम लोग वो सेम मीनिंग इम्पार्ट नहीं कर पाएंगे। तो वो एक कम्युनिकेशन गैप जैसा होता है। इम्पार्ट करते हैं, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, आप लोग में से काफी लोग, मेजोरिटी आई थिंक इज हिंदू, और ज्यादा से ज्यादा कोई क्रिश्चियन या मुस्लिम रहेगा, तो आई डोंट नो। सो आपके जो भी रिलीजियस बुक्स होते हैं ना, उसके आप देख सकते हो अलग अलग वर्जन बनते हैं। जैसे अभी हम लोग भागवत का बात करते हैं, तो भागवत अलग अलग टाइप का आता है, ओके। अलग अलग लोग, अभी रामायण का भी ऐसा है कि अलग अलग लोगों ने लिखी हुई रामायण है। तो वो हर एक का जो पर्सपेक्टिव रहता है, जो मीनिंग रहता है ना, वो अलग साउंड करता है। एक्चुअल में इट इज नॉट कंप्लीटली डिफरेंट, अल्टीमेटली दे आर जस्ट ट्राइंग टू पुट अक्रॉस वन सिंगुलर पॉइंट, ओके। बट एवरी राइटर हैज देयर ओन वे ऑफ राइटिंग। तो जो उस टाइम पीरियड में जो भी लोग हैं, जो जो उसको पढ़ेंगे, वो हर एक का समझने का नजरिया अलग रहता है। राइटर को बताना तो है कुछ, उसने लिख दिया, लिखने के बाद समवन हैज टू एक्सप्रेस दोस थिंग्स इनटू सेम मैनर द वे राइटर हैज रिटन। वो नहीं होता है ना, तो मतलब उसके अलग अलग मीनिंग निकाल सकते हैं। यहाँ पे हम लोग वही समझने को ट्राई करें, कम्युनिकेशन भी एक ऐसा ही टूल है। कम्युनिकेशन उस तरह होना चाहिए कि जो इंटेंडेड मीनिंग है, जो इंटेंशन है बताने का, वो इंटेंशन कंप्लीट होना चाहिए, सामने वाले को पॉइंट अक्रॉस फिल होना चाहिए। अभी वही स्टेटमेंट को अलग अलग तरीके से देखा जा सकता है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, मैं किसी का भी नाम नहीं लूंगा, तुम लोग में से किसी का नाम लेके बोल सकता था। समझो कि अभिषेक नाम का लड़का है क्लास में, मैं ऐसा बोलता हूँ, समझो मैं जानता हूँ ना तुझे, मैं क्या तुझे जानता नहीं हूँ? अभी इसका मीनिंग कितना अलग अलग निकलता है, देखो। व्हेन आई से मैं जानता हूँ तुझे, मैं क्या तुझे जानता नहीं हूँ, तो एक प्यारा तरीके से भी हो सकता है, मैं तो तुझे जानता हूँ तू कैसा है करके। या ऐसे तरीके से भी हो सकता है कि वो छिचोरा हो और मैं उसको जानता हूँ, कितना छिचोरा है तू, मैं जानता हूँ। गेटिंग? अभी वो पर्सन अपने दिमाग में क्या ले रहा है, दोनों में से एक आइडिया ले सकता है, पर मेरा बोलने का इंटेंशन तो सिर्फ मुझे पता है ना, सामने वाले को पता नहीं। तो सामने वाले को सही समझ में आए उस तरह का लैंग्वेज यूज करना। अब समझा? पोइट्रीज होते हैं ना, पोइट्रीज को लेकर अगर देखेंगे ना, तो अलग अलग पोइट्स उस पोइट्री के बारे में अलग अलग तरीके से बात कर सकते हैं, अलग अलग एग्जाम्पल्स के थ्रू बात कर सकते हैं। सो दैट इज वाई कम्युनिकेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, एंड वो एक गैप फिल करने का सिचुएशन होना चाहिए, कि मैंने जो बोला, मेरा जो इंटेंशन था बोलने का, जो बोला वो छोड़ो, जो मेरा बोलने का इंटेंशन था, जो मेरा समझाने का, क्या बोल सकते हैं उसको, समझाने का इंटेंशन जो भी रहेगा, वो सामने वाले को एग्जैक्ट कट टू कट पहुंचा, तो मेरा कम्युनिकेशन टू द पॉइंट गया, ऐसा तीर निशाने पे लगा ऐसे। वरना इफ इट इज नॉट क्लियर, इट इज वेस्ट। तो कम्युनिकेशन में बहुत बार ऐसा होता है, आप लोग जब भी, अभी आप लोग में से काफी लोग अभी बड़े हो जाएंगे कुछ सालों में, जॉब्स वगैरह करोगे, फिर शादी वादी कर लोगे, स्पेशली मेल्स का मैं बात करता हूँ एग्जाम्पल, आप बोलोगे कुछ और, सामने वाली समझेगी कुछ और। दैट हैपेंस अ लॉट ऑफ टाइम, एंड फीमेल्स गेट ऑफेंडेड इजीली, बोलने का इंटेंशन समझने को ट्राई नहीं करेंगे,
ऑफेंड हो जाएंगे तुरंत, तुमने मेरे को ऐसा बोला, अरे लेकिन उसके पीछे का इंटेंशन क्या था? नो, आई एम नॉट गिविंग एन एग्जांपल वेयर आई एम मैरिड और नॉट. I'm not married. I'm just giving an example. I've seen this same thing in different people's life. See how communication matters. Understood? Not only in the perspective where we are talking about corporate world का बात नहीं कर रहे, in every aspect. चलो. Thus, communication is the transfer of information from one person to other. Its goal is to have the receiver understand the message as it was intended. जैसा intend किया था, receiver ने उस तरीके से ही समझा, तो उसका मतलब है, वरना it is waste. Whether we communicate through writing, speaking, language continues to play an important role. लिख के बोलो या बोल के बोलो, जैसा भी अक्रॉस आपको वो मैसेज या इंफॉर्मेशन गो थ्रू करवाना है, उसमें लैंग्वेज एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. The increased use of telephone, mobile recording devices such as dictaphone, answering machines, live broadcast and telecasting and video conferencing have nowadays shifted the focus from writing to speaking. मतलब vocals वाले devices बढ़ गए हैं, वीडियोस वाले डिवाइसेस बढ़ गए, तो लिखने के जगह पे आजकल लोग फोकस करते हैं ऑन स्पीकिंग ऐसे. नाउ बिजनेस कम्युनिकेशन. एक मिनट गाइस बिफोर वी जस्ट मूव अहेड. या व्हेन वन communicates to transact some commercial activity and a business activity in simple terms, that is providing goods or services with an intention of generating profit, is termed as business communication. Profits को हासिल करने के लिए गुड्स और सर्विसेज के एक्सचेंज के रिलेटेड हो सकता है, या मस्का मारना भी हो सकता है, या बिजनेस बनवाना हो सकता है, या निकलवाना हो सकता है. समझ में आया? तो वो टाइप के कम्युनिकेशन को किसी के फायदे के लिए भी बोल सकते हैं. दैट काइंड ऑफ कम्युनिकेशन इज बिजनेस कम्युनिकेशन, बट रिलेटेड टू बेनिफिट टू प्रॉफिट ऐसा. तो उस तरह से बात करना चाहिए. अकॉर्डिंग टू स्कॉट, administrative communication is a process which involves the transmission and accurate replication of ideas ensured by the feedback for the purpose of eliciting action which will accomplish organization goals. यानी इन सिंपल टर्म्स यहाँ पे ये बोलने को ट्राई कर रहे हैं कि बिजनेस कम्युनिकेशन या एडमिनिस्ट्रेटिव कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप जो भी बोलने को ट्राई करते हो, आपके बोलने का फायदा ये होना चाहिए कि आपके जो भी बिजनेस गोल्स है, एडमिनिस्ट्रेटिव गोल्स है, वो गोल्स पूरे हो, अकम्प्लिश हो. उस तरह का लैंग्वेज यूज करना चाहिए, उस तरीके के एक्शंस यूज करने चाहिए. अभी ऐसा नहीं कि आप भाषा का प्रयोग कर रहे हो मतलब बात करके ही होता है, आपका बॉडी लैंग्वेज भी इंपॉर्टेंट है उसके अंदर. ऐसा नहीं है वो कौन सा, आई डोंट रिमेम्बर दैट मूवी, गोलमाल का शायद पहला वाला पार्ट जिसमें वो टेढ़ा होके चलता है और बात करते जाता है, तो दैट इज नॉट द वे टू टॉक. क्योंकि आप बाल बनाते बनाते जेब में हाथ डाल के बात कर रहे हो, तो दैट इज नॉट द वे टू टॉक. तो यहाँ पे बात करने के टाइम नॉट जस्ट द लैंग्वेज बट ऑल्सो बॉडी लैंग्वेज इट मैटर्स, कि सामने वाला आपको किस तरह से देख रहा है, कितना आपको सीरियसली लेगा, उन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. भले आपने जो भी पॉइंट बोला सामने वाले को समझ गया, लेकिन वो कंसिडर कब किया जाएगा, जब आप उस कंसिडरेशन के लायक बनते हो. Getting what I'm trying to discuss over here? That has to be, kept in mind. So let's move. Where were we? Yeah. The importance of communication to an organization, all the more to a business organization, cannot be overemphasized. It links not only to the various components of the organization, but also its internal world with the external world. In order to be proefficient यानी extra efficient जैसा in business communication, it becomes imperative यानी necessary to acquire skills of effective writing and speaking. यानी बिजनेस के अंदर हम लोग सिर्फ आपस में या हमारे बिजनेस के इंटरनल चीजों को अफेक्ट नहीं करते, हम लोग एक्सटर्नल वर्ल्ड को भी अफेक्ट करते हैं. तो एक्सटर्नल वर्ल्ड हमारे साथ कम्युनिकेट करता है बिजनेस के इंटरनल से, या इंटरनल्स वाले एक्सटर्नल से बात करते हैं, अफेक्ट करता है वो चीजों को. तो पॉइंट यहाँ पे ये है कि एक अच्छा एफिशिएंसी होना चाहिए बिजनेस कम्युनिकेशन में. और वो एफिशिएंसी कब आएगा? व्हेन यू इंप्रूव योर राइटिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स. और राइटिंग और स्पीकिंग स्किल्स भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि राइटिंग और स्पीकिंग स्किल्स भी तब भी ही बेटर हो पाएगा व्हेन यू आर एक्चुअली रीडिंग मोर. व्हेन यू रीड मोर, then you can speak or write in a better manner or in a righteous manner.
whatsoever. चलो आगे बढ़ते हैं. In fact, lack of these may result in loss of business opportunities. If you don't have those skills, a lot of business opportunities will go out of your hands. Why? Because you did not know how to communicate in a professional way, or business communication in simple terms. Therefore, curriculums of most business schools in the world cover the subject of business communication extensively. वर्ल्ड के जो भी बिजनेस स्कूल है, जाने का हम लोग जो एमबीए वगैरह का बात करते हैं, ओके, वो स्कूल के अंदर बिजनेस कम्युनिकेशन को बहुत इंपॉर्टेंस देके उसको एक्सटेंसिवली स्टडी किया जाता है. It is also common for the prestigious companies to insist upon excellent communication skills as a requirement at the time of recruitment. तो बड़े बड़े कंपनीज को भी रिक्रूटमेंट के टाइम पे कम्युनिकेशन स्किल्स वगैरह देखते हैं, वो कितना बेटर है उसके अंदर, तो उनको रखा जाएगा. क्योंकि अल्टीमेटली कैसा, जो भी कंपनी में काम करता है, सपोज सीएस अगर हम लोग बात कर रहे हैं, आप सीएस करते हो, तो यू आर रिप्रेजेंटिंग द कंपनी, यू आर लाइक द मॉनिटर ऑफ द कंपनी, यू रिप्रेजेंट देम. तो आप, you are not only handling the internal factors, but also you are handling the external factors, and you are the link between the internal factors and external factor, also link between the internal factors and the seniors. Getting? तो bosses वगैरह आके हर एक से बात नहीं करते, they go through the CS people or the other people working in the office. That is how this processes go. तो इसलिए एक important factor यहाँ पे CS specially के लोगों के लिए language is a very important tool over here. Now, features of communication. Communication is essentially a two-way process. ये तो हम लोग ने पहले भी सुना है. A success or the failure of communication is decided by the feedback we get. Interesting point. हम लोग ने जो बोला वो दो टाइप का प्रोसेस है. सामने वाला सुन के रिस्पॉन्ड करता है तो सक्सेसफुल है. सामने वाला ने हमको जैसा रिस्पॉन्स चाहिए था, देखो इंटरेस्टिंग फैक्टर है ये. दिस विल अफेक्ट नॉट ओनली योर बिजनेस कम्युनिकेशन, आपके सब टाइप का कम्युनिकेशन के अंदर इंपॉर्टेंट है. आपका कम्युनिकेशन स्किल इस तरह होना चाहिए कि सामने वाला आपको वो रिएक्शन दे, या वो रिप्लाई दे, या वो फीडबैक दे, या वो करके दे जो आपको चाहिए था. अगर आपको चाहिए था वो सामने वाला नहीं कर पा रहा है, मतलब आपने कम्युनिकेशन ठीक से नहीं किया है. ऐसा हो सकता है कि सामने वाला बहुत डफर है, आपने कम्युनिकेशन का हर तरीका ट्राई कर लिया, बट ही इज नॉट एबल टू प्रोसेस इट. ऐसा भी एक फैक्टर इन्वॉल्व होता है. बट हमें हमारा साइड का कम्युनिकेशन क्लियर रखना. हम लोग फिलहाल यहाँ पे ये समझने को ट्राई कर रहे हैं, सामने वाले का गाड़ी आग बंद करके चला रहा है, हम लोग वो नहीं कर सकते. हम लोग को आग खुला रख के चलाना है. वो टक्कर मार रहा है कि नहीं, लेकिन हमको हमारा सेफ्टी पे ध्यान रखना चाहिए. दैट इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू से ओवर हियर. Hence, feedback is essential in to communication. Communication is an ongoing process. Communication is essential in all kinds of organization or all level of management. No manager can be effective in his role unless he is able to communicate. Common sense है. मैनेज करना है यानी मैनेजरियल एक्टिविटीज निभाना. कम्युनिकेशन स्किल्स खराब रहेगा तो वो कम्युनिकेट ही नहीं कर पाएगा ठीक से. तो कम्युनिकेशन करने के लिए ऐसा जरूरी नहीं है कि यू डोंट हैव टू बी वेरी पावरफुल इन इंग्लिश. ऐसा जरूरी नहीं है. यू कैन बी पावरफुल इन वेरियस लैंग्वेजेस, बट दैट कम्युनिकेशन हैज टू बी क्लियर. सपोज अभी आपने बचपन से लेकर एक फ्रेंच करके सब्जेक्ट सीख लिया, आप फ्रांस में जाके काम कर रहे हो, आपको हिंदी भी आता है, आपको फ्रेंच भी आता है, तो आप वहां पे बहुत सारे ऐसे टाइप के जॉब कर सकते हो जहाँ पे यू आर कन्वर्टिंग दोज कन्वर्जन ऑफ लैंग्वेज फ्रॉम हिंदी टू फ्रेंच और फ्रेंच टू हिंदी. ऐसे टाइप के भी जॉब्स मिल सकते हैं. बट देयर व्हाट इज द इम्पोर्टेंट फैक्टर ओवर देयर? अगेन कम्युनिकेशन, लैंग्वेज स्किल. वो आपने इंप्रूव नहीं किया मतलब इट डज नॉट ऐसा जरूरी नहीं कि इंग्लिश में ही होना चाहिए. पर अगर आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाने वाला तो इंग्लिश तो होना ही चाहिए. अदर देन दैट ऑल्सो व्हेन यू आर टॉकिंग इवन इन हिंदी इट हैज टू बी टॉप नॉच. ऐसे professional and result oriented organizations are always looking for managers who can communicate persuasively. Persuasively यानी किसी और से कुछ काम करवा सकते हैं, परसुएड कर सकते हैं उनको काम करने के लिए. उस तरह कम्युनिकेशन होना चाहिए. समझ में? ऐसा नहीं कि ऑर्डर फेंक दिया मतलब काम खत्म हो गया. ऑर्डर तो देना ही है, बट उस तरह बात करना है, उस तरह कम्युनिकेट करना है व्हेन द अदर पर्सन इज ऑब्लाइज्ड टू वर्क फॉर यू. समझा? यानी उनका फीडबैक, अगर वो काम अच्छा कर रहे हैं मतलब इट इज लाइक दैट फीडबैक. आपने कम्युनिकेशन अच्छे से किया, सामने वाले ने आपको काम खत्म करके दिया, मतलब आपका जो पॉइंट आपने डालना था वो अक्रॉस चला गया,
तो कम्युनिकेशन का एंड रिजल्ट ऐसा भी हो सकता है at different situations depending on the situations. And competently आने उसके अंदर वो कैपेसिटी रहना चाहिए, कॉम्पिटेंट होना चाहिए. Communication consists not only the facts but ideas and emotions too. Communication is much more than words. The tone, the facial expression often carry a greater meaning than words. When we communicate a lot through signs, symbols, and gestures, for example, a victory sign made by 2 fingers communicate better than words. तो जब भी जीत जाते हैं तो हम लोग ऐसा हो वी ऐसा दिखाते हैं, दैट मींस वी हैव वन ऐसा. तो दैट इज लाइक अ वेरी पावरफुल जेस्चर. तो जैसे मैंने आपको बताया आपका बॉडी लैंग्वेज, दैट इज वन ऑफ दोस थिंग्स. जेस्चर्स वगैरह आर लाइक पार्ट ऑफ बॉडी लैंग्वेज. So communication is a dynamic process. It incorporates the changing shape of the participants and environment. तो communicate करने वाला पर्सन जो है वो पार्टिसिपेंट हुआ, और जो रिएक्ट करने वाला लोग है दैट इज एनवायरमेंट. अभी इट कैन बी 1% टू लॉट ऑफ पीपल, और 1% टू 1 पर्सन, और 1% टू फ्यू पीपल, और व्हाटसोएवर. तो मैं जिस तरह बात कर रहा हूँ, सामने वाले को कितना समझ में आ रहा है, वो इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन का पार्ट में. समझ में है? Anyway, let's move ahead. Pay attention, guys, please. Or else अगर ऐसा चाहिए तो I can do. बंदे लाड़ में मत आ, मार खाएगा. चलो. So where were we? Yeah. So communication is a goal-oriented process. बहुत important stuff है. Goal-oriented process. यानी हमारा गोल जो है, या तो सामने वाले को हमारा पॉइंट समझाने का, या तो हमें जो सामने वाले से काम करवाना हो काम करवाने का, इलेक्शन जीत लेने का, बोल सकते हैं वर्ल्ड लीडर बनने का. देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंट वेज. अंडरस्टूड? तो गोल ओरिएंटेड कम्युनिकेशन होना चाहिए. जैसे हम लोग बात करते हैं, बहुत सारे स्पीचेस देने वाले जो लोग होते हैं, वो लोग इतने पावरफुल क्यों बनते हैं? क्योंकि कम्युनिकेशन पे बहुत मेहनत किया रहता है, बहुत काम किया रहता है, सालों का एक्सपीरियंस रहता है, अलग अलग ईयर्स का, और दे हैव द पावर टू मेक पीपल गो क्रेजी. अभी जैसे आई डोंट रिमेम्बर व्हेन आई वाज इन माय आई गेस 12th स्टैंडर्ड. When I was in my 12th standard, I guess I took the first knowledge derived from several sciences is used in communication. Anthropology, study of body language. Psychology, study of persuasion, perception, and attitudes. Sociology and political science, study of voting behavior, are provided insights to make communication effective. तो कम्युनिकेशन एक साइंस है जिसके अंदर हम लोग को अलग अलग टाइप का स्किल्स समझना जरूरी है. साइकोलॉजी समझना सामने वाले का, फिर उसका बॉडी लैंग्वेज क्या है वो समझ के आप समझ पाते हो कि वो कितना इंटरेस्टेड है, क्या है, कैसा है. ओके. उनका बात करते वक्त उनका सोशल एक्टिविटीज कैसा है, सोशल बिहेवियर कैसा है, या पॉलिटिकल नॉलेज कितना है. ये चीजें जो हम लोग समझ पाएंगे, तो एक पर्सन के बारे में अगर हम लोग को वो समझ गया, तो उनके जो भी पॉइंट्स है, वीक है, स्ट्रांग है, उसको यूज करके विल बी एबल टू पियर्स इनटू देयर क्या बोल सकते हैं unclear goal, and you can make that goal clear by providing something which he does not have. मार्केटिंग के अंदर यूज होता है ये. सामने वाले का प्रॉब्लम समझना, एग्जैक्ट सही प्रॉब्लम पकड़ के फिर उसको सही सॉल्यूशन देना. पर बहुत सारा प्रॉब्लम क्या होता है मार्केटिंग के अंदर, सामने वाले का सही प्रॉब्लम समझा नहीं जाता है, और सॉल्यूशन फिर वो हिसाब से दिया जाता है पर सही नहीं निकलता. तो इसलिए वो पर्सन वापस उससे खरीदी नहीं करता, या फिर उससे वो सर्विस नहीं लेता, किसी और से लेगा, और या फिर और उसके बाद और भी किसी से ले पाएगा, जब तक उसके प्रॉब्लम का करेक्ट सॉल्यूशन सही जगह से मिलता नहीं है. अंडरस्टूड? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मार्केटिंग एज वेल. ऑलरेडी वी नो दैट, बट स्टिल effective communication has always been essential for success in business. In recent times, communication has become all more essential due to the reasons following ones. तो communication business के success के लिए important है, but अभी और important हो गया due to following reasons. Okay, guys, before we... So, yeah, let's go ahead. Increase in size. Business firms have grown tremendously in scale of operations. A large business firm today employs thousands of people and has operations in different parts of the world. As an efficient system of communication is required to carry out these activities across successfully. तो बिजनेस बड़े साइज के हो गए, बहुत सारे लोग काम करते हैं,
हर किसी से काम करवाना डिफिकल्ट नहीं होता है, काम अलग अलग टाइप का होता है, आई मीन डिफिकल्ट होता है, नॉट डिफिकल्ट नहीं होता है। सो द पॉइंट ओवर हियर इज दैट वो कम्युनिकेशन सही होगा तब ये बिजनेस के अंदर सही एक्टिविटीज सही तरीके से होंगे। तो साइज ऑफ द बिजनेस इज ग्रोइंग, तो इसीलिए कम्युनिकेशन एनहांसमेंट और प्रॉपर काइंड ऑफ कम्युनिकेशन इज रिक्वायर्ड, इज इंपॉर्टेंट। फॉलोड। नेक्स्ट, growth specialization. Narrow division of work results in different activities being handled by different departments. Sound communication is essential for ensuring mutual cooperation and understanding among different departments, without which no organization can function smoothly. If, for example, there is no communication between production and sales departments, the sales department might book such orders that the production department fails to supply. तो ग्रोइंग स्पेशलाइजेशन यानी हम लोग को ये समझने को ट्राई करना है कि देर आर डिफरेंट एक्टिविटीज इन बिजनेस, फॉर एग्जांपल सेल्स एंड प्रोडक्शन। तो उसके बीच में अगर कम्युनिकेशन नहीं है तो मिसकम्युनिकेशन कैन व्हाट विल हैपन, प्रोडक्शन ज्यादा हो जाएगा या तो प्रोडक्शन कम है और सेल्स का प्रॉमिस किया है तो वो फेल हो जाएगा, और जिसकी वजह से एक फर्म का नाम खराब हो सकता है या जो भी है इनडायरेक्टली। So that will affect the business. Clear? Next, cutthroat competition. Liberalization and globalization have resulted in severe competition among public sector, private sector and foreign banks. Persuasive communication in the form of advertisement. Persuasive यानी क्या होता है? Persuade करना, किसी को लेने को लगाना, okay? खरीदने को लगाना, इस perceive करना, persuade करना. Personal contacts, publicity becomes essential to survive in the race of competition. बहुत ज्यादा कंपटीशन है तो हर किसी को अपना प्रोडक्ट बेचना है, प्रोडक्ट उसी का बिकेगा जो सही तरीके से मार्केट कर रहा है, सही तरीके से कम्युनिकेट कर पाता है। मार्केटिंग इज अ वे ऑफ कम्युनिकेशन, मार्केटिंग इज अ वे ऑफ सेल्स हम लोग मानते हैं, बट मार्केटिंग प्लेज अ रोल ऑफ कम्युनिकेशन। मार्केटिंग से कम्युनिकेशन होगा, वरना कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं है। समझा? तो कम्युनिकेशन कब होगा? मार्केटिंग सही तरीके से होगा तो हम लोग वो पॉइंट अक्रॉस फिल कर पाएंगे टू द ऑपोजिट पर्सन। तो वो ऑपोजिट पर्सन को हम लोग ने सही तरीके से परस्यू किया तो वो खरीदेगा। ओके, फॉलोड एवरीवन? नाउ, ट्रेड यूनियन मूवमेंट इन ऑर्गेनाइजेशन, एम्प्लॉइज unions are very strong and powerful. Management must consult union leaders on several matters. Regular exchange of information and ideas between managers and union officials help them to maintain healthy relations with one another. अभी ये बहुत भयंकर, बहुत पहले के जमाने से रहा है एक प्रॉब्लम, ट्रेड यूनियन का मूवमेंट। ट्रेड यूनियंस वाले लोग है ना, उन लोग को वो चीजें करके चाहिए जो मैनेजमेंट के थ्रू ही हो पाएगा, जैसे पगार बढ़ाना बोलो, या काम के अंदर जो उनको प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं, या सेफ्टी इश्यूज बोलो, ऐसे जो भी टाइप की चीजें, दे विल कम्युनिकेट विद द मैनेजमेंट, एंड मैनेजमेंट if it does not understand the communication will not provide, or whatever management wants to communicate to the trade people, the people who are working or the people who are exchanging things, तो वहां पे मिसकम्युनिकेशन की वजह से बहुत सारा नुकसान हो सकता है दोनों पार्टीज का। तो इसलिए हेल्दी रिलेशन मेंटेन करना जरूरी है, एंड इट विल ओनली हैपन व्हेन द राइट सेट ऑफ कम्युनिकेशन, राइट काइंड ऑफ कम्युनिकेशन इज बीन डन बिटवीन देम। नाउ, ह्यूमन रिलेशंस। Effective communication between management and employees is necessary to develop mutual trust and confidence. ह्यूमन रिलेशंस इंपॉर्टेंट है मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज के बीच में ना, इंसानियत के नाते, ताकि कॉन्फिडेंस डेवलप हो, एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट डेवलप हो। पार्टिसिपेशन ऑफ एम्प्लॉयज इन डिसीजन मेकिंग process and other